नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो वेबसाइट्स रोज देखते हैं उनके पर्दे के पीछे क्या चलता है? उनकी एक सीक्रेट भाषा होती है। चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि एक वेबसाइट असल में बनती किस चीज से है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर सच कहूं तो ये बिल्कुल एक घर बनाने जैसा ही है। किसी भी बढ़िया वेबसाइट के ना बस दो ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला है ब्लूप्रिंट, यानी एक नक्शा जो ये तय करता है कि कमरे कहाँ होंगे, दीवारें कहाँ खड़ी होंगी। और दूसरा है डिजाइनर, जो उस खाली से घर में रंग भरता है, फर्नीचर लगाता है और उसे एक स्टाइल देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, एक मजबूत ढांचे की। चलिए आर्किटेक्ट के उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसे वेब की दुनिया में हम HTML कहते हैं। अब ये HTML क्या है? इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाम भारी भरकम है पर काम बड़ा सीधा है। ये वो स्टैंडर्ड भाषा है जिससे वेब पेजों का स्ट्रक्चर यानी उनका ढांचा तैयार होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी वेबसाइट वाले घर का नक्शा है। अच्छा, अब ये नक्शा बनता कैसे है? आर्किटेक्ट्स कुछ खास इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करता है जिन्हें टैग्स कहते हैं। यही टैग्स तय करते हैं कि वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, तस्वीरें कहाँ लगेंगी या एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के दरवाजे यानी लिंक्स कहाँ होंगे। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी टैग्स हैं। देखिए, टाइटल टैग ये ब्राउज़र के टैब पर दिखने वाला नाम है, समझिए घर के बाहर लगी नेम प्लेट। फिर है IMG टैग जो बताता है कि हाँ यहाँ पर एक तस्वीर लगानी है। और A टैग ये तो एक दरवाज़ा है जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी इंटरनेट स्लो हो और कोई इमेज लोड ही ना हो पाए, तब क्या होगा? क्या वहां बस एक खाली जगह दिखेगी? नहीं, यहीं पर काम आता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये उस इमेज के बदले में एक टेक्स्ट दिखाता है। मान लीजिए इमेज लोड नहीं हुई, या जो लोग देख नहीं सकते और स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बहुत काम का है। ये ब्लूप्रिंट पर लिखे एक छोटे से नोट जैसा है कि यहाँ पहाड़ों की एक पेंटिंग आएगी। और जब हम इन एंकर टैग्स यानी लिंक्स को एक सिस्टम में जोड़ देते हैं तो उससे बनता है नेविगेशन। ये ठीक हमारे घर के गलियारों की तरह है जो हमें अलग अलग कमरों यानी वेब पेजों तक ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ढांचा अब बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी भी ये काफी सादा है। तो अब वक्त आ गया है इंटीरियर डिजाइनर को बुलाने का, जो इसमें स्टाइल और थोड़ी जान डालेगा। देखिए, सिर्फ HTML से बनी वेबसाइट काम तो करती है, पर बहुत ही प्लेन, बहुत ही बोरिंग दिखती है। उसमें ढांचा तो है पर स्टाइल बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे घर जैसा है जिसमें सिर्फ ईंट और सीमेंट है, न कोई पेंट, न पर्दे, न कोई सजावट। और बस यही एंट्री होती है CSS की, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये वो जादुई भाषा है जिससे वेब पेजों को डिजाइन किया जाता है, उनका लेआउट, उनके रंग, उनके फॉन्ट्स, सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। असल में ये हमारी वेबसाइट का इंटीरियर डिजाइनर है। यहाँ पर डिजाइनर के कुछ टूल्स देखिए। कलर से लिखे हुए टेक्स्ट का रंग बदलता है, बैकग्राउंड कलर से दीवारों पर पेंट होता है, फॉन्ट फैमिली से हम तय करते हैं कि लिखावट का स्टाइल कैसा होगा, और टेक्स्ट लाइन से ये तय होता है कि सारा सामान यानी टेक्स्ट कहाँ रखा जाएगा। CSS का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कंटेंट को डिजाइन से बिल्कुल अलग रखता है। मतलब घर का ढांचा तोड़े बिना जब चाहे दीवारों का रंग बदल सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं। इससे वेबसाइट को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब आर्किटेक्ट और डिजाइनर दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा पूरा तैयार घर यानी हमारी वेबसाइट अब दिखती कैसी है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल। HTML मतलब स्ट्रक्चर यानी ढांचा, और CSS मतलब डिजाइन और स्टाइलिंग यानी सजावट। एक है नींव तो दूसरा है उसके ऊपर का पेंट और डेकोरेशन। चलिए इसको एक फॉर्म के उदाहरण से समझते हैं। पहला कदम, HTML ने इनपुट फील्ड बनाए, जैसे ईमेल डालने की जगह। दूसरा कदम, HTML ने ही एक सबमिट बटन भी लगा दिया। लेकिन अब ये बिल्कुल सादा है। तो आता है तीसरा कदम, CSS उस फॉर्म को स्टाइल करता है ताकि वो साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखे। देखा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए अब इस पूरी चीज को समेटते हैं और आखिर में देखते हैं कि इससे हमें क्या समझना है। अच्छा, वेबसाइट्स में कुछ छिपी हुई जानकारी भी होती है। इसे कहते हैं मेटा टैग्स। इनमें पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन, लेखक का नाम, कीवर्ड्स जैसी चीजें होती हैं। समझ लीजिए ये वेबसाइट के प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। इनमें से एक व्यूपोर्ट मेटा टैग तो बहुत ही जरूरी है। यही वो टैग है जो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है।
यानी कि ये पक्का करता है कि हमारी वेबसाइट चाहे कंप्यूटर पर खुले या मोबाइल पर, वो हर स्क्रीन पर अच्छी दिखे। तो जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये है, हर वेबसाइट का एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट होता है और वो HTML से बनता है। और हर वेबसाइट का एक स्टाइल, एक डिज़ाइन होता है जिसे CSS से अप्लाई किया जाता है। ब्लूप्रिंट और डिज़ाइनर, स्ट्रक्चर और स्टाइल, बस इतना ही है। तो अब जब ये राज खुल गया है, वेब को देखने का नज़रिया कैसे बदल सकता है।